अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने शुरू किया था पाठ 14, जिसका नाम है जेठीबाई। जेठीबाई एक स्त्री का नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके लेखक है दुलेराय काराणी और साहित्य प्रकार है लोक कथा। हमने दुलेराय काराणी का भी परिचय हासिल किया था। उसके बाद हमने देखा था कि लोक कथा में जो दीव शहर है, वो दीव के शहर में रंगाट और वणाट का काम करने वाला एक कारखाना ये जेठीबाई चलाती है और इसमें काम करने वाले मज़दूरों के साथ वो बिल्कुल माँ जैसा व्यवहार करती है, सबके साथ बहुत ही लागणी से रहती है। उसके ही कारखाने में काम करने वाला एक कांजी नाम का जो कामदार है, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और उसका एक बेटा है नमाया, यानी माँ बीना का बेटा है। उसका नाम है पमो। तो जो कांजी है उसे अपने बेटे की फ़िक्र होती है। उसकी फ़िक्र की वजह क्या है कि उस वक्त में जब पोर्टुगीज़ सरकार का राज था, तब का ये एक अन्यायी कायदा था कि जो भी बच्चे यतीम होते थे, जिनके माँ बाप नहीं होते थे, उनकी मिल्कत ज़ब्त करके उनको ज़बरदस्ती ख्रिस्ती धर्म में शामिल कर लिया जाता था। तो जो कांजी जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, उसे भी यही फ़िक्र हो रही थी कि उसके गुज़र जाने के बाद उसके बेटे का क्या होगा। उसे यही चिंता खाई जा रही थी कि जब मेरा बेटा भी यतीम हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा, उसके बाद उसका कोई सहारा नहीं रहेगा, तो ये जो पोर्टुगीज़ सरकार है, इसके पादरी है, वो ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन भी करवा देंगे और मिल्कत भी ज़ब्त कर लेंगे। इसलिए उसकी जान अटकी हुई थी। वो बहुत फ़िक्रमंद था, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। यहाँ तक हमने देखा था पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हुए लेसन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ એમાં એક કાયદો એવો હતો કે કોઈ પણ બાળક નિરાધાર હોય तो તેને बड़जबरीથી ख्रिस्ती बनावी ने तेना माल मिल्कत जब्त करी लेवा। जैसे मैंने आपको बताया कि तब के वक्त में पोर्टुगीज़ सरकार के शासन में ऐसा एक कायदा था, अन्यायी कायदा, कि जो भी बालक निराधार यानी जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई सहारा नहीं था, माँ बाप नहीं होते थे, जो यतीम हो जाता था, उसे बड़जबरी यानी ज़बरदस्ती से ख्रिस्ती धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था और उसकी मिल्कत भी जब्त कर ली जाती थी। આ અતિ અન્યાયી કાયદાએ દીવની जनताના હૃદયમાં ફફડાટ पैदा કરી દીધો હતો। ये जो अन्यायी कायदा था, इससे दीव की जो जनता थी, जो आवाम थी, उसके दिल में बहुत ही डर बैठ गया था। बहुत ही परेशान हो चुके थे सब लोग ये कायदे से। कायदो એ કાયદો જ હતો અને કાયદો એનું નામ काम કરી રહ્યો હતો। जी, ये जो कायदा था वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन इससे पूरी जनता परेशान थी। पादरीओनी सत्ता अने एमनी जो हुक्मी आ कायदाथी बेमर्याद बनी जाती थी। जो ख्रिस्ती धर्म के सेवक कहे जाने वाले ऐसे जो पादरी थे, उनकी जो हुक्मी यानी वो जो हुक्म करते थे वो मानना पड़ता था। ऐसा उनकी ही मर्ज़ी का कायदा ये चलता था, जिसकी कोई मर्यादा, कोई लिमिटेशन नहीं थी। पोर्टुगीज़ अमलनी आवी आपखुदीना समयमां मरण पथारी पर पड़ेल कांजीनो जीव निकळतो न हतो। क्या कहते हैं कि पोर्टुगीज़ सरकार का जो शासन था, उस वक्त आप खुदी यानी सरमुख्तियार शाही का जो वक्त था, तब ये अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा जो कांजी है, उसका जीव नहीं निकल रहा था। मतलब कहीं ना कहीं ये फ़िक्र उसे खाई जा रही थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। एना मृत्यु बाद 14 वर्षना एना पुत्र पर ख्रिस्ती पादरीओनो कायदो केवी आफत वर्षावशे ये चिंता कांजी कामदारना काळजाने कोरी खाती थी। उसे क्या डर था कि उसके मृत्यु के बाद उसका जो 14 साल का बेटा है, उसके साथ ये ख्रिस्ती पादरी क्या करेंगे, और यही चिंता की वजह से उसकी जान भी के नहीं निकल पा रही थी, यहीं उसकी जान अटकी हुई थी। एनो जीव ए चिंतामां ज अटवाया करतो हतो। आजे 8 दिवसथी एने अनाजनो एक दाणो पण लीधो न हतो। एक हफ्ते से कांजी ने एक अनाज का दाना भी खाया नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उसके बेटे में उसकी जान अटकी हुई थी। उसकी फ़िक्र से वो अपने देह को नहीं छोड़ पा रहा था।
આમ છતાં છેલ્લા ડચકા ખાતોય એનો જીવડો કેમ કરી નીકળતો ન હતો, એના જીવની મુક્તિ થતી ન હતી। अपने बेटे की फिक्र में वो मर भी नहीं पा रहा था। 8वां दिवसनी अर्धी राते, एक हफ्ता तो हो गया था, जो अनाज का दाना भी उसके पेट में नहीं था कानजी के। अब यहाँ कहते हैं कि 8वां दिवसनी अर्धी राते एना जीवने रूंधातो जोईने जेठीमा एने आश्वासन आपी रह्या हता। एक हफ्ता हो गया, उसके बाद 8वें दिन की जो आधी रात को उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, तब जेठीमा उसे आश्वासन देने गए, दिलासा देने गए। तब क्या कहा जेठीमा ने? काना भाई तू तारा जीव ने गते कर, तारे जे कई कहवू होय ते कही दे, तारो जीव केम अकड़ाय छे? जेठीमा ने क्या कहा कि तुझे तेरे दिल में जो भी बात है वो तू कह दे तो तेरे जीव को शांति मिले, इसे परेशान मत हो। आ वखते काना कामदारे बाजू में ज उभेला एना किशोर पुत्र तरफ अंगुली निर्देश करियो। ये बार उसने क्या कहा? जेठी माँ को बताते हुए अपने बाजू में खड़े हुए उसके किशोर बेटे को जो 14 साल का था उसकी तरफ उंगली से इशारा किया। जेठी माँ तरत ज एना मननी बात पामी गया। ये उंगली का इशारा करते ही जो जेठी माँ थी वो उसकी दिल की बात जान गए कि इसे अपने बेटे की फिक्र है। किशोरनो हाथ पोताना हाथ में लईने कह्यु, काना हूँ आज भगवान ने साक्षी राखीने प्रतिज्ञा लઉં છું કે મારું આખું કારખાનું ઊંધું વળી જાય તો પણ તારા દીકરાને ઊની આંચ આવવા નહીં દઉં। આજથી આ દીકરો તારો નથી પણ મારો છે, तू सुखेती तारो जीव गते कर। क्या कहा जेठी माँ ने आश्वासन देते हुए कानजी को कि काना आज मैं भगवान को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा यानी ये वचन देती हूँ, ये कसम खाती हूँ कि मेरे कारखाने का पूरा नुकसान भी हो जाएगा, वो नष्ट भी हो जाएगा, तो भी मैं तेरे बेटे की हिफाजत करूँगी, उस पर आँच भी नहीं आने दूँगी, और आज से ये तेरा बेटा नहीं है, मेरा है, तू अपने जीव को शांति से अलविदा कर। जेठीमाना आ शब्दों कानाना अंतरना उत्पातने शमावी दीधो। अंतरना उत्पात ने मतलब उसके अंदर जो संघर्ष चल रहा था, जो तूफ़ान उमड़ रहे थे, ये शब्दों से वो तूफ़ान थम गया। उसे बेफिक्री हो गई कि नहीं, मेरे बेटे को मेरे बात संभालने वाला कोई अपना है। एनु मूंझातु मनड़ू शांत बनी गयु, उसका उलझा हुआ मन शांत हो गया। जेठी माना वचनों में इन्हें पूरेपूरी श्रद्धा हती। जेठी माँ के बोल में, उनके कहे हुए वचन में, वादों में उसे पूरी श्रद्धा यानी पूरा विश्वास था कि उन्होंने जो कहा है वो निभाएगी। थोड़ी ज वार में एना प्राण परवारी गया और थोड़ी देर के बाद ही उसकी मतलब कि मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या होता है? खेल खरा खरी न हतो, अब मतलब के आमने सामने आने की बारी आई थी। कानाना अवसाननी बात बहार पड़ी जाए तो तेज घड़ीए पादरीओ अने पोलीसनो घसारो आखा कारखाना में उथल पाथल मचावी दे एवं हतुं। जब वो वक्त में जब ये शोषण वाली अन्यायी कायदा चल रहा था, तब जैसे ही किसी के अवसान की बात पता चलती तो तुरंत ही उसके बच्चे को लेने और उसकी मिलकत जब्त करने जो ये पादरी थे और पुलिस थी पोर्टुगीज़ की, वो पहुंच जाती थी। तो अब जैसे ही काना की मृत्यु की बात बाहर जाएगी तो तुरंत ही पादरी आ जाएंगे और पुलिस का घसारा भी आ जाएगा और इसके कारखाने में उथल पाथल मचा देंगे, ऐसा माहौल था। लेकिन जो जेठी माँ है उन्होंने क्या किया? कानाना निराधार दीकरा ने अने एनी घर वखरी ने पण खेची जाए। अगर वो लोग आएंगे तो काना के जो निराधार बेटा है उसे भी ले जाएंगे और जो थोड़ा बहुत उसने बचा के जमा किया था उसको भी ले जाएंगे। यहाँ जेठी माए समय सूचकता वापरीने यानी वक्त का बराबर ध्यान रखते हुए कानाना मृत्युनी बात पर पर्दो पाड़ी दीधो। यानी काना की मृत्यु हो गई है ये बात उन्होंने बाहर नहीं जाने दी अने बीजी दिशा में पगला मांड्या और दूसरी ही तरफ ये चीज़ को मोड़ने की कोशिश में लग गई। एज राते कारखाना एक बीजा कामदारनी पुत्री साथे कानाना पुत्र पमाना लग्न पण करावी दीधा। देखिए कितनी समय सूचकता और कितनी कुनेह से उन्होंने इस समस्या का हल निकाला। जेठीबाई ने क्या किया कि काना की मृत्यु की बात उनके कारखाने से बाहर नहीं जाने दी और उसी कारखाने के किसी दूसरे मजदूर की बेटी के साथ जो पमा है उसकी शादी उसने रातों रात करवा दी। लग्न विधि पूर्ण थता झड़पी गतिए पमानु नवु घर मंडावी दीधु। उसका नया मतलब के जीवन शुरू करवा दिया। बीजा दिवसनी सांजे कानाना मृत्युनी जाहेरात करवामां आवी।
रातों रात उसने ये सब काम कर दिया और दूसरे दिन फिर शाम को कान्हा की मृत्यु की बात की जाहिरात उसने की, दूसरों को इसके बारे में पता चला। पादरीઓ तो टाँपीने ज बैठा था, पादरी तो रास्ता ही देख रहे थे कब उन्हें ऐसा मौका मिले और वो मौके का फ़ायदा उठाए। तरत ज પોલીસ પાર્ટીને સાથે લઈને પાદરી લોકોનું ધાડું આવી પહોંચ્યું। पुलिस को लेकर पादरी वहाँ पहुँच गए पमा के घर पे। आ वखते जेठी माँ तो एक वीरांगना बनी गया, यानी बिल्कुल उन्होंने इनका सामना करने की तैयारी कर ली। पादरीઓ અને પોલીસો આડે दीवाल जेवा बनीने तेणे निडरताथी પડકાર કર્યો। पादरी और पुलिस के सामने खड़े होकर पमा और पुलिस के बीच में जैसे दीवार बनकर वो खड़े हो गए और निडरता से उन्होंने इनका विरोध किया। क्या किया उन्होंने कि कान्हानो पुत्र निराधार नहीं, वो बेसहारा नहीं है, ये तो क्यारनोय परणी बैठो छे, उसकी तो कब से शादी हो गई है, लग्न ग्रंथि थी जोड़ाई गयो छे, मतलब आप उसको निराधार नहीं मान सकते हैं, उसका भी संसार शुरू हो गया है, उस पर भी अपनी बीबी की जिम्मेदारी है, वो अनाथ नहीं है, इसलिए आप उसकी मिल्कत भी जब्त नहीं कर सकते हो और ज़बरदस्ती उसे ख्रिस्ती धर्म में शुमार भी नहीं कर सकते हो। इस प्रकार जेठीबाई ने उनका विरोध किया। जेठी माનું रूप आजे तो रणचंडी जेવું बनी गયું હતું, यानी बिल्कुल उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया था, जिससे पादरी और पुलिस भी डर गए थे। पुलिस अफसर एनी तेजस्विता आगे डगाई गया, मतलब वो डर गए, उन्होंने पीछे हट कर ली। थोड़ा दम पछाड़ा मारी सौ पाछा फरिया, थोड़ी कोशिश की लेकिन फिर उनकी अडगता और उनकी हिम्मतता निडरता को देखकर जेठीबा की वो वापस लौट गए। कौन? पादरी और पुलिस। आम छतां ए लोको झट ममत में लीधे एवा न हता, मतलब इसके बाद भी इतनी जल्दी आसानी से इनका पीछा छोड़ दे ऐसे नहीं थे, कारण के ये तो ममतीली पोर्टुगीज सरकारना पादरी हता, मतलब वो तो पोर्टुगीज सरकार के पादरी थे, इतनी आसानी से वो हार मानने वाले नहीं थे। कान्हानो मुकदमो ये लोग दीवानी पोर्टुगीज अदालत में ले गया। ये जो केस था उन्होंने मतलब आगे इसका मुकदमा चलाया और पोर्टुगीज़ की अदालत में ये केस वो ले गए। कौन? पोर्टुगीज सरकार के पादरी। कान्हाना पुत्रना लग्न फोक करवा एमने न्यायनी अदालतनो आशरो लीधो, यानी ये जो कान्हा का पुत्र पमा है उसकी शादी को फोक यानी ऐसे ही नकली बताने के लिए उन्होंने अदालत का सहारा लिया। पण थयेल लग्न फोक थई शके नहीं एवो हिंदू धर्मना अबाधित अधिकारनो अदालत आगळ पण भंग करी शके नहीं, लेकिन हिंदू धर्म विधि के अनुसार एक बार शादी हो गई तो उसे फोक नहीं कर सकते हैं, उसे नकार नहीं सकते हैं, ये कायदे का भी वो भंग नहीं कर पाए। अदालत में आखिर आ लग्न कायदेसर गणाया और पोर्टुगीज़ो हाथ घसता रही गया। अंत में ये शादी को मतलब के कायदेसर गिना गया और पोर्टुगीज़ हाथ मलते रह गए, उनकी हार हुई। आ रीते जेठीमानो नैतिक विजय तो थयो, परंतु पोर्टुगीज सरकारनो जालिम कायदो एना अंतर में हजू कांटानी पेठे खटकतो हतो। जेठीमा के मतलब विजय तो हुआ पमा के मामले में, लेकिन जेठी माँ को सिर्फ पमा को ही इससे आज़ाद नहीं कराना था, उनको तो ये कायदा ही उनके अंतर में मतलब के कांटे की जैसे चुभ रहा था, ये उस कायदे को वो जड़ से निकाल फेंकना चाहते थे। आ काळा कायदाना सकंजामांथी छूटवा माटे कयो रस्तो लेवो ए ज विचारो एमना अंतरमां रात दिवस घोड़ाता था। रात दिन वो यही सोचते रहते कि ये अन्यायी कायदे से सबको कैसे छुटकारा दिलाया जाए। अंत में उन्होंने क्या सोचा? जेठीमानी सामे पोर्टुगीज़नी हटाग्रही सरकार थी। हटाग्रही यानी ज़िद्दी सरकार थी जो अपना जुल्मी कायदा बिल्कुल भी बंद करने तैयार नहीं थी। सीधो सामनो करवाथी तो आ सरकार एने चांचड़नी माफक चोड़ी नाखे एवो ए जमानो हतो। क्या कहते हैं? चांचड़नी माफक मतलब कि एक मच्छर या एक कीड़े को जैसे हम मसल के रख देते हैं, उसी प्रकार जैसे अगर जेठी माँ सीधा सीधा इनसे लड़ाई करती पोर्टुगीज़ सरकार से तो उन्हें भी वो किसी तरह हार करा के या मसल के रख देते, ऐसा वो ज़माना था, ऐसा तब उनका वहीवट था पोर्टुगीज़ सरकार का। एटले जेठीमाए एक नवो ज मार्ग ग्रहण कर्यो, इसलिए जेठीमा ने एक नया रास्ता निकाला। क्या किया उन्होंने? एक बाहोश बैरिस्टरनी सलाह लईने, बैरिस्टर यानी वकील आला दर्जे का जिसके पास बैरिस्टर की मतलब के डिग्री थी, ऐसे बाहोश मतलब काबिल बैरिस्टर की सलाह लेकर पोर्टुगलनी राणी पर जेठीमाए पोर्टुगीज़ सरकारना जुलमनी कहानी पोर्टुगीज़ भाषा में हृदयद्रावक शब्दों में लखावीने तैयार करी। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था कि पोर्टुगल की रानी के बदले यहाँ का दीव का कारोबार, वहीवटी कारोबार कौन कर रहा था? दीव का गवर्नर। तो रानी को इस बारे में शायद कोई मालूमात नहीं होगी,
तो जेठी माँ ने क्या किया, एक बैरिस्टर की सलाह लेकर पोर्टुगल की रानी पर पोर्टुगीज़ सरकार का जो ये जुल्मी कायदा था उसकी पूरी कहानी पोर्टुगीज़ भाषा में ही दिल दहलाने वाले शब्दों में लिखकर तैयार करवाई। और वो कैसे तैयार की उन्होंने, ત્યાર પછી આ અરજીના અંગ્રેજી અક્ષરોમાં મોટા બીબા લાકડાની પટ્ટીઓમાં કોતરાવીને તૈયાર કર્યા। ये अर्जी अंग्रेजी अक्षर के बड़े शब्दों में उन्हें जो लकड़ा आता है उसकी पट्टियों में उसका कोतर काम करवाया। मोटी रेशमी ओढ़नी पर आ अर्जी मोटा अक्षरों में सांगोपांग छापीने तैयार करी और बड़ी रेशम के दुपट्टे पर उन्होंने ये अर्जी बड़े अक्षरों में छापकर तैयार की। इस प्रकार एक कलात्मक तरीके से उन्होंने इस अन्यायी कायदे को वहाँ की रानी के सामने पेश करने की योजना तैयार की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट समझ में आया होगा और ये लेसन में आपको मज़ा भी आ रही होगी। काफ़ी अच्छी लोक कथा है ये। आगे का लेसन इसके तीसरे पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।